Welcome friends, welcome to JEE Mains 2016 solution by Nivedita classes. Now we will discuss question number 10 of physics section from code E. What our question says that a particle performs a simple harmonic motion with a amplitude of A. तो लेट अस से कि कोई पार्टिकल है SHM कर रहा है, ये मीन पोजीशन है और ये जो एम्पलीट्यूड हमें दिया गया है ये किसके बराबर दिया है, ए के बराबर दिया है। अब हमें क्या बताया गया कि जब ये कितने डिस्टेंस पे था, 2a/3 डिस्टेंस पे था, इट्स स्पीड इज ट्रेवल्ड एट द इंस्टेंस दैट इज एट अ डिस्टेंस 2a/3। तो जब ये इस पोजीशन पे था तब हमने क्या किया, जो इसकी स्पीड थी उसको बढ़ा दिया और बढ़ा के कितना कर दिया, जितनी पहले स्पीड थी उसका 3 गुना कर दिया। ठीक है, हमें बताना है द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन वी हैव टू फाइंड। अब देखिए, हमें ध्यान होना चाहिए कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। और यहां पे हमें क्या दिया, वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा, और यहां पे ए स्क्वायर हो गया, और एक्स डिस्प्लेसमेंट जो मेन पोजीशन से थी वो कितनी दी गई थी, वो दी गई थी 2a/3, और ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन हमने क्या किया, इस वेलोसिटी को बढ़ा दिया। नया वेलोसिटी जो हमारा v डैश था वो हमने कितना कर दिया, 3v के बराबर कर दिया। तो ये हमारा आ गया 3 ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हमारी क्या हो गई, न्यू वेलोसिटी हो गई। अब अगर हम मान लें कि नई वेलोसिटी के साथ हमारा एम्पलीट्यूड कितना होने वाला है, हमारा एम्पलीट्यूड a डैश होने वाला है, तो फिर दोबारा से हम क्या करें, वेलोसिटी और नई डिस्प्लेसमेंट और नया एम्पलीट्यूड, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, v डैश विल बी इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a डैश स्क्वायर माइनस x डैश स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन यहां ध्यान रखिए मेन पोजीशन से हम कितनी दूर हैं, 2a/3 ही दूर हैं। तो x डैश तो कितना रहने वाला है, ये x डैश जो हमारा रहने वाला है इसकी वैल्यू होगी 2a/3 के बराबर ही वैल्यू होगी। चलिए अब हम सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले v डैश की हम बात करें तो v डैश की वैल्यू कितनी है, इसको वैल्यू पुट कर देंगे 3 ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, यहां पे ये ओमेगा आ गया, यहां से रूट a डैश का स्क्वायर, और ये x डैश फिर दोबारा से हमारा कितना है, ये 2a/3 के स्क्वायर के बराबर है। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को रिजॉल्व करना है तो ओमेगा दोनों तरफ से कट कर देते हैं और स्क्वायर ले लेते हैं। अब अगर हम स्क्वायर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां पे ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या आएगा, ये हमें मिलेगा a डैश स्क्वायर माइनस 2a/3 का ये हमारा होल स्क्वायर। क्लियर है, तो हम ऐसा करते हैं, a डैश की जो टर्म्स हैं उसको एक तरफ लिखते हैं और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको एक तरफ लिखते हैं। तो हमारा जो a डैश का स्क्वायर है ये किसके बराबर आ गया, यहां पे अगर मैं देखिए बात करता हूं तो ये a स्क्वायर माइनस 4/9 a स्क्वायर के बराबर है, जो कि कितना आ जाता है मेरा, ये आ जाता है 5/9 a स्क्वायर। ठीक है, और 5/9 a स्क्वायर को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ये मेरा बचेगा 5a स्क्वायर। और ये जो टर्म माइनस वाली है जब इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4/9 a स्क्वायर। क्लियर है, अब अगर मैं इसे निकालूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये हो गया मेरा 49/9 a स्क्वायर, ये a डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और अगर मैं a डैश निकालता हूं तो मुझे यहां रूट लेना है 49/9 a स्क्वायर का, जो कि किसके बराबर हो गया, 7/3 a के बराबर हो गया। इसलिए ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट चॉइस हो गया। क्लियर है, थैंक यू।